दंगों में मारा गया था बेटा, मजदूर ईश्वर साहू की कहानी, जिन्होंने 7 बार के विधायक और मंत्री को हरा दिया। छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला रिजल्ट साजा विधानसभा से देखने को मिला। यहां एक मजदूर ईश्वर साहू ने भूपेश बघेल सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को हराया। ईश्वर साहू ने बीजेपी के टिकट पर लड़ा चुनाव। इस चुनाव से पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं ईश्वर साहू। नामांकन के दौरान दाखिल किए हलफनामे में ईश्वर साहू ने बताया कि वो 5वीं पास हैं और उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं। TCL न्यूज़ इंडिया, देश के नाम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 90 विधानसभा सीट वाली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 54 सीट हासिल की, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस को केवल 35 सीटों पर जीत नसीब हुई। वहीं एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हिस्से में आई। इन चुनावों में उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव समेत राज्य के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच जिस एक सीट को लेकर काफी चर्चा हो रही है वो है बेमतारा जिले की साजा विधानसभा सीट। साजा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हार का सामना करना पड़ा है। खास बात यह रही कि रविंद्र चौबे को जिस कैंडिडेट से हार मिली है उन्होंने इससे पहले कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। रविंद्र चौबे को बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने 5297 वोटों से हरा दिया। पेशे से मजदूर ईश्वर साहू के बेटे की इसी साल राज्य में हुई दंगों में मौत हो गई थी। इन चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू को 1,01,789 वोट मिले, जबकि रविंद्र चौबे को 96,593 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय उम्मीदवार सुनील कुमार रहे, जिन्हें 2,874 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में साजा विधानसभा क्षेत्र के बिरनपुर गांव में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल से शुरू हुई मारपीट की घटना सांप्रदायिक दंगों में बदल गई। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने भुवनेश्वर साहू के परिवार के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया था, लेकिन भुवनेश्वर साहू ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया था। ईश्वर साहू की बात करें तो नामांकन के दौरान दाखिल किए हलफनामे के मुताबिक वो साजा के बिरनपुर प्राइमरी स्कूल से 5वीं पास हैं। उनके बैंक अकाउंट में करीब 16 लाख रुपए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया है कि ये पैसा उनके बेटे की मौत के बाद चंदे के तौर पर उन्हें मिला है। वित्त वर्ष 2018-2019 से लेकर 2022 से 23 तक उन्होंने ITR फाइलिंग में 17,000 रुपए से लेकर 22,000 रुपए तक की आय दिखाई है। हलफनामे में उन्होंने खुद को मजदूर बताया है। उन्होंने एक स्थानीय चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कैंडिडेट लिस्ट आने से 2 दिन पहले बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने नकार दिया था, लेकिन फिर सोच विचार करने के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया था। न्यूज़ ब्यूरो, TCL न्यूज़ इंडिया।